हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो भाई 20 मिनट शो के जो है सेशन में जो है हमारा ये 6वां पार्ट है, जिसमें जो है हम बिहार पुलिस मद्देनजर और जेल वार्डन और जो स्पेशल ब्रांच वगैरह की थी और रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसीज आई थी, उनसे रिलेटेड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू कर रहे होंगे भाई। और इन 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो है एक्सप्लेनेशन हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और ये भाई बहुत ही कारगर साबित होगा। और इसमें से भाई 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी लोगों को जो है देखने को ज़रूर से मिलेगा। मतलब कि हर सेशंस में से जो है हमने लगभग जो है हम एग्ज़ाम तक लगभग 15 से 20 सेशन 30 सेशन कर लेंगे, तब तक जो है लगभग इनमें से जो है हमें देखने को मिलेंगे कम से कम जो है 15 से 20 सेशन में 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है ज़रूर से देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो है पूरे पेपर का लगभग ऑल ओवर जो है 10 से 15% जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस 20 मिनट शो से जो है हमें देखने को मिलेगा भाई। और ये 20 मिनट शो भाई कहीं मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा में जा रहा है किसी भी चीज़ में। रील जैसे सरकाते हो भाई वैसे इसको सरका लेना, ठीक है? चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। गुप्त वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अपने सोने के सिक्कों पर स्वयं को वीणा बजाते हुए दर्शाया था? तो भाई वो कौन सा हो जाएगा? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने जो है भाई गुप्त वंश का शासक था, एक महान योद्धा एवं कला प्रेमी शासक था। उसकी विजय गाथाओं के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। ये याद रखना कि समुद्रगुप्त को जो है किसने भारत का नेपोलियन उसे कहा था, तो विंसेंट जो है स्मिथ ने उसे क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है? वह संगीत का बहुत बड़ा शौकीन था, इसलिए उसने जो है अपने कुछ स्वर्ण सिक्काओं पर स्वयं को बीड़ा बजाते हुए चित्रित करवाया था भाई, ठीक है? किसने भाई? समुद्रगुप्त ने, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1565 ईस्वी में लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध तालिकोटा का युद्ध यानी कि राक्षसी तड़ंगड़ी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है में दक्कन के सुल्तानों के संग में कौन सा राज्य शामिल नहीं था भाई? ये पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1565 ईस्वी में लड़े गए प्रसिद्ध तालिकोटा के युद्ध में राक्षसी तड़ंगड़ी का युद्ध जिसको कहा जाता है तालिकोटा का युद्ध में दक्कन के सुल्तानों के संग में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था भाई? तो बरार जो राज्य था वो जो है शामिल नहीं था। 1565 ईस्वी में हुए तालिकोटा के युद्ध में दक्षिण भारत के महान विजयनगर साम्राज्य का पतन कर दिया। इस युद्ध में विजयनगर के खिलाफ जो है दक्कन के 4 मुस्लिम राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने एक संघ बनाया था। बरार का जो है गोलकुंडा के साथ विवाद था, इसलिए वह जो है इस संघ में शामिल नहीं हुआ। बरार का क्या था भाई? गोलकुंडा के साथ क्या था भाई? विवाद था, इसलिए जो है वह जो है इस युद्ध या इस संघ में जो है शामिल नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1942 में जापान के टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1942 में जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी भाई? तो रास बिहारी बोस जी ने जो है 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जापान में रह रहे भारतीय प्रवासियों को एकजुट करने और भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। बाद में यही संगठन आजाद हिंद फौज की राजनीतिक शाखा बना, जिसकी कमान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। जिसकी कमान किसको सौंप दी थी? इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण में भूमध्य रेखा के पास निम्न वायु दाब वाले उस सांद्र क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां व्यापारिक पवने आपस में मिलते हैं? वायुमंडलीय परिसंचरण में भूमध्य रेखा के पास निम्न वायु दाब वाले उस सांद्र क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां व्यापारिक पवने आपस में मिलती है भाई? तो डोल्ड्रम या जो है ITCZ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम या फिर ITCZ कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के जो है निम्न वायु दाब क्षेत्र में डोल्ड्रम कहा जाता है। निम्न वायु क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम कहा जाता है या सांद्र क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है? वैज्ञानिक भाषा में इसे जो है ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन कहते हैं, ठीक है? यहाँ हवाएं मुख्य रूप से ऊपर की ओर उठती हैं, इसलिए जो है धरातल पर हवा एकदम क्या रहती है भाई? शांत रहती है, ठीक है? वॉइस वगैरह तो क्लियर है ना भाई? मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर है भाई। भारत में अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ी दर्रा भारत, चीन और म्यांमार को त्रिकोणीय जंक्शन के पास स्थित है? भारत के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ी दर्रा जो है चीन, भारत और म्यांमार के त्रिकोणीय जो है जंक्शन पर स्थित है? तो भाई
दिफू दर्रा है। कौन सा भाई? दिफू दर्रा जो है वह स्थित है। ठीक है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मैकमोहन रेखा पर स्थित है। पूर्वी भाग में कहाँ पर भाई? दिफू दर्रा जो है ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, स्थित है। यह जो है सामरिक रूप से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि यह भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के मिलन बिंदु पर स्थित है, ट्राई जंक्शन पर स्थित है भाई। ठीक है, समुद्र या झीलों में जल की वह परत जहां गहराई के साथ तापमान में अचानक या बहुत तेज से गिरावट आती है, उसे क्या कहा जाता है? समुद्र या झीलों में जल के वह परत जहां गहराई के साथ क्या होता है, तापमान में अचानक और बहुत तेजी से गिरावट आती है, उसे क्या कहा जाता है भाई? तो उसे जो है थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन कहा जाता है। समुद्र या बड़ी झीलों के पानी में गहराई के साथ एक ऐसी परत आती है जहां ऊपर के पानी गर्म और नीचे के ठंडे पानी के बीच का तापमान बहुत तेजी से बदलाव होता है। इस परिवर्तनशील परत को क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन कहा जाता है भाई। ठीक है, इसमें मैं एक भी मिनट रुक नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि ये जो है छोटी वीडियो करने के लिए जो है इसको एक भी मिनट रुकूंगा नहीं इसमें। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय को सलाह मांगने का अधिकार है भाई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है भाई? तो अनुच्छेद जो है 143, अनुच्छेद 143 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उठ गया है जो व्यापक क्या भाई जनहित का है, वह सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड रुक जाओ भाई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की राय जो है राष्ट्रपति के लिए क्या होती है? बाध्यकारी नहीं होती भाई, लेकिन वो मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से राय। ठीक है, ये किसमें है भाई? अनुच्छेद 143 में दिया गया हुआ है। ठीक है, किसमें दिया गया हुआ है भाई? 143 में दिया गया अनुच्छेद। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद अधिकतम कितने समय तक बिना अनुमोदन के लागू रह सकता है? तो वह जो है भाई कितने महीने तक? 6 सप्ताह तक जो है लागू रह सकता है बिना अनुमोदन के। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति तब तक अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, लेकिन जैसे ही संसद का नया सत्र शुरू होता है, उस अध्यादेश को जो है संसद द्वारा 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के भीतर पारित किया जाना अनिवार्य है। यदि इसे पारित नहीं किया जाता है तो वह स्वतः क्या हो जाता है भाई? समाप्त तो हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित किस समिति ने ग्राम पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए गठित किस समिति ने ग्राम पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी भाई? तो वह कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति थी। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और साथ ही यह सुझाव दिया था कि विकास पंचायतों से अलग छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए एक सत्र न्याय पंचायत होनी चाहिए जिसका मुखिया कोई योग्य न्यायाधीश हो भाई। ये किसने कहा था भाई? अशोक मेहता समिति ने कहा था 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, केपलर के ग्रहों की गति के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। यह नियम किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? केपलर के जो है ग्रहों की गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है? नियत रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? तो यह जो है कोड़ी संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? कोड़ी संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। केपलर का दूसरा नियम बताता है कि जब कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी गति तेज हो जाती है और जब वह दूर होता है तो गति धीमी हो जाती है। यह नियम सीधे तौर पर कोड़ी संवेग के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि ग्रह पर कोई बाह्यकारी बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, एक सेकंड। यह जो है किस पर भाई? इस पर जो है कोई क्या कर रहा होता है? बाहरी बल आघूर्ण जो है काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, धातु विज्ञान में किस अयस्क को हवा की अनुपस्थिति या अत्यंत सीमित मात्रा में उसके गलनांक से नीचे के तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
धातु विज्ञान में किसी अयस्क को हवा की अनुपस्थिति या अत्यंत सीमित मात्रा में उसके गलनांक से नीचे के तापमान को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? तो वह जो है निस्तापन क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है भाई? निस्तापन कहलाती है। निस्तापन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, कार्बोनेट या क्या होता है, हाइड्रेट अयस्कों को ऑक्सीजन की क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद क्या होता है, नमी जो होता है, नमी और जो है वाष्पशील जो है अशुद्धि गैस बनकर क्या हो जाए भाई, बाहर निकल जाए। ठीक है, क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। इसके विपरीत क्या होता है भाई, हवा की उपस्थिति में गर्म करने से क्या होता है, भर्जन कहते हैं, भर्जन कहा जाता है। जब इसके विपरीत होता है यानी कि हवा की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है भाई। ठीक है, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की वे कौन सी विशिष्ट श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें जो है HIV वायरस मुख्य रूप से संक्रमित और नष्ट कर देता है? मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की वे कौन सी विशिष्ट श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें जो है HIV वायरस मुख्य रूप से संक्रमित या नष्ट कर देता है? सो CD4+ T हेल्पर कोशिकाएं। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस शरीर की रक्षा करने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं पर हमला करता है जिसमें वे सबसे मुख्य CD4+ T हेल्पर कोशिकाएं हैं, उनको नष्ट कर देता है। ये कोशिकाएं शरीर में अलार्म प्रक्रिया या अलार्म प्रणाली की तरह काम करती हैं। जब HIV इन्हें नष्ट कर देता है तो शरीर सामान्य बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता है भाई। इसी कारण से क्या होता है, मनुष्य की मृत्यु जो है जल्दी हो जाती है HIV जब हो जाता है, तो वह जो है उस पर कोई भी दवा या कोई भी चीज कार्य नहीं करता, काम नहीं करता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? तो मेक इन इंडिया अभियान का क्या था, भारत में निर्माण। मेक इन इंडिया का क्या था भाई, भारत में निर्माण। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2014। ये डेट रहा याद रखना कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो सितंबर 2014 में। 2014 में जो है सितंबर में शुरू हुई थी मेक इन इंडिया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विदेशी और जो है स्वदेशी कंपनियों को अपने उत्पाद भारत में ही बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना। इससे जो है देश में रोजगार बढ़ेगा, आयात घटेगा और जो है भारत एक वैश्विक विनिर्माण हब बन सकेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की दुनिया में बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किया जाता है बाजार की तेजी और जो है मंदी लाने वाले निवेशकों से, इसमें जो है किया जाता है। ठीक है, बुल और तेजी। ठीक है, शेयर बाजार में जो निवेशक यह सोचकर शेयर खरीदते हैं कि भविष्य में बाजार ऊपर चढ़ेगा उन्हें बुल तेजड़िया कहा जाता है, और इसके विपरीत जो है जो निवेश करके ये मानते हैं कि शेयर बेचते हैं कि बाजार नीचे गिरेगा, उन्हें क्या कहा जाता है, बियर यानी कि मंदरिया उन्हें कहा जाता है। ठीक है, 1856 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रसिद्ध लोटा विद्रोह बिहार की किस जेल के कैदियों द्वारा किया गया था? 1856 में जो भाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रसिद्ध लोटा विद्रोह हुआ था वो बिहार की किस जेल की कैदियों द्वारा जो है किया गया था? तो वह जो है कौन सा हो जाएगा भाई, मुजफ्फरपुर जेल। कौन सा हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जेल द्वारा जो है उसमें जो कैदी थे उनके द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। दरअसल जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अचानक से पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का बर्तन देना शुरू कर दिया। कैदियों ने इसे कड़ा विरोध किया और अंततः सरकार को झुककर वापस पीतल का लोटा देना पड़ा था भाई। ठीक है, तो आज के लिए भाई बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भाई एकदम कारगर जो है साबित होगी ये सीरीज, और इस सीरीज को ऐसे ही अपना प्यार दिए रहे भाई, और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब कुछ तो भाई कहना ना पड़े, सब कुछ कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।